तो थोड़ा सा क्लीशे सवाल से ही हम बात करें हाँ जी। कि आपकी बैकग्राउंड क्या है आयुष। आप तो फिल्मी नहीं है ये हम जानते हैं, हाँ। लेकिन बैकग्राउंड क्या है आपकी और किस तरह से आपका फिल्मों में आना हुआ। एक बड़े ही सिंपल आम घर का लड़का हूँ। पापा का एक छोटा सा बिजनेस था, फिर वो रुका, तो लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बचपन से ही। जैसे गुड़गांव में कभी आपने देखा होगा कि उधर के लोग ना ज्यादा जो जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल भी था हमेशा से, वो ज्यादा दूर की सोचते नहीं है। तो चंडीगढ़ में जब मैं था उस दौरान मैं अपने भाई से बहुत क्लोज हूँ बचपन से, एंड हमारा बहुत क्लोज बॉन्ड है। उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। हमें हमेशा से मूवीज देखने का शौक हमेशा से था, बट कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनेंगे जाके मुंबई में। कभी हमने ये डिस्कस नहीं किया था, दूर दूर तक सोचा नहीं था। मैंने सोचा कि उसको अकेले तो नहीं जाने दूंगा, मैं साथ में चलूंगा। एंड मैंने जस्ट टू चेक इफ आई लाइक इट इन रियल और नॉट, आई जॉइंट थिएटर। अचानक से ऐसा पता नहीं क्या स्विच ऑन हुआ मेरे अंदर एक्टिंग का, कि मैं दिन रात एक्टिंग के बारे में सोचने लगा जब मैंने एक्टिंग ट्राई की। यस। मैंने तो सुना कि आपने एमबीए की एग्जाम देते देते आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल आए। पूरा खो चुका था, दिन रात एक्टिंग के बारे में सोचने लगा था। क्लासेस में मेरा ध्यान लगना बंद हो गया। मैंने सोचा मैं इधर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम मेड फॉर मुंबई, आई विल नॉट बी हियर एनी मोर, वो सब थॉट्स। रात को नींद ना आना। तो एक दिन मेरा एग्जाम चल रहा था, मेरा सेकंड एग्जाम था, आई गेस अकाउंट्स का ही था। यस। एंड मुझे आंसर्स भी सारे आते थे, लेकिन मैंने पहले 5 मिनट में डिसाइड कर लिया एग्जाम शुरू होते ही कि नहीं भाई, ये मेरी जिंदगी नहीं होगी। मैंने अपना पेन छोड़ा, उठ के निकल गया, कभी वापस कॉलेज नहीं गया। रात को नींद ना आना, कभी परेशान हो जाना। स्टार्टिंग के 2-3 साल तो मैं इतना अंदर से ओवरवेल्म्ड हो गया था। एक तो मुझे रोना नहीं आता, मैं कोशिश करता था एक बार रो लूं यार, क्या पता। तो मैंने एक मूवी देखी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो कि मैंने पहले भी देखी थी, मैंने दोबारा देखी। मैंने देखी और पता नहीं क्या हो गया था। वो मूवी देखी मैंने, एंडिंग हुई, उसके बाद मैं रोता रहा काफी देर तक। वो अंदर से काफी भरा हुआ था इतने सालों से कि यार कुछ भी हो नहीं रहा मेरा लाइफ में। Hi, welcome viewers. One more exciting episode of Real Meets Real with Pooja Saman, of course, with me. And let me tell you, we have a very special guest today. His debut film is releasing this August, and the film name is Andaz, and that's two, Andaz 2. He is Ayush Kumar. You must have seen his posters on the different parts of the cities and the country. And maybe many girls might have fallen in love with this young boy. So let's talk to him what he wants to say about his journey, how did he get the film, and all that stuff like that. So, welcome Ayush. Hi. थैंक यू सो मच मैम, यू आर रियली स्वीट। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा क्लीशे सवाल से ही हम बात करें हाँ जी। कि आपकी बैकग्राउंड क्या है आयुष। आप तो फिल्मी नहीं है ये हम जानते हैं, हाँ। लेकिन बैकग्राउंड क्या है आपकी और किस तरह से आपका फिल्मों में आना हुआ। हाँ जी मैम, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, एंड उधर ही मैं पला बड़ा हूँ, उधर ही मेरी परवरिश हुई है। मेरी स्कूलिंग भी हमेशा उधर ही से हुई। फिर मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। एक बड़े ही सिंपल आम घर का लड़का हूँ। पापा का एक छोटा सा बिजनेस था, फिर वो रुका, तो लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बचपन से ही। एंड एग्रीकल्चरल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और जैसे गुड़गांव में कभी आपने देखा होगा कि उधर के लोग ना ज़्यादा जो जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल भी था हमेशा से, वो ज़्यादा दूर की सोचते नहीं है कभी भी। उनका यही होता है गुड़गांव में यूजुअली कि थोड़ा किराया आ जाएगा, रेंट की इनकम होगी, और फिर उसके बाद हम सेटल्ड हैं, कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे। लेकिन मुझे हमेशा से आउट ऑफ द प्लेस फील होता था कि मुझे सिर्फ ऐसा नहीं करना, या तो मैं खुद का कोई बिजनेस करूंगा या कुछ। दैट इज वाई आई गेव माई कैट एग्जाम, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज क्वाइट गुड इन अकेडमिक्स। ओके, हमेशा से वन ऑफ द टॉप 3 इन माई क्लास। एंड उसके बाद कैट का एग्जाम दिया, उसमें भी 97 परसेंटाइल मेरी आई। आई गॉट ऑल द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल चंडीगढ़ फॉर माई MBA, अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो चंडीगढ़ में जब मैं था उस दौरान मैं अपने भाई से बहुत क्लोज हूँ बचपन से, एंड हमारा बहुत क्लोज बॉन्ड है।
उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। हमें हमेशा से मूवीज देखने का शौक हमेशा से था, बट कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनेंगे जाके मुंबई में। कभी हमने ये डिस्कस नहीं किया था, दूर दूर तक सोचा नहीं था, ना हमने ना हमारी फैमिली में किसी ने। मैंने सोचा कि उसको अकेले तो नहीं जाने दूंगा, मैं साथ में चलूंगा। एंड मैंने जस्ट टू चेक इफ आई लाइक इट इन रियल और नॉट, आई जॉइंड थिएटर इन चंडीगढ़। एंड पूरी गुड़गांव से चंडीगढ़ आए आप तो कॉलेज की वजह से ही हाँ, आए होंगे। कॉलेज की वजह से मैं आया चंडीगढ़। तो मैं जब चंडीगढ़ में था, पढ़ाई पे पूरा फोकस था। मैं और मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्लैटमेट्स हमेशा डिस्कस करते थे इसके बाद हम कोई स्टार्टअप अपना शुरू करेंगे, कि पहले बहुत छोटा होगा बाद में बड़ा करेंगे। यही मेरा लाइफ गोल था। अचानक से ऐसा पता नहीं क्या स्विच ऑन हुआ मेरे अंदर एक्टिंग का, कि मैं दिन रात एक्टिंग के बारे में सोचने लगा जब मैंने एक्टिंग ट्राई की। बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ कि एक ही लाइफ में कितने अलग अलग कैरेक्टर्स मैं प्ले कर सकता हूँ, उनको जी सकता हूँ, एंड कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। फिर मैंने बैठ के हिसाब भी लगाया कि पैसे भी अच्छे मिलेंगे, नाम हो जाएगा तो, और घर वाले भी खुश होंगे। फिर जब कुछ समय बीता, पर दिल के वक्त, एक कोने में इनसिक्योरिटीज नहीं रही, क्योंकि 100 में से 2 या 3 लड़का या लड़कियों को सक्सेस मिलती है, हाँ, बाकी सब फेलियर हो जाते हैं, तो वो इनसिक्योरिटीज नहीं रही दिल में। 100 में से तो छोड़ो मैम, इधर आके रियलाइज हुआ कि लाख में से किसी एक को यहाँ सक्सेस मिल रही है। इतना ज्यादा कंपटीशन। मेरे साथ जितने भी दोस्त आए थे वो सब वापस जा चुके हैं, किसी का कुछ हुआ नहीं इधर अनफॉर्चुनेटली। वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मन में इनसिक्योरिटीज़ डेफिनेटली आई हैं, हमेशा आई हैं, कि किसी को जानते नहीं है इस शहर में, कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार कभी घूमने तक नहीं आया, तो कैसे इधर जाके हम अपना नाम बना लेंगे। पर फिर भी एक कॉन्फिडेंस हमेशा से था कि जैसे भी होगा हो जाएगा। यही मैंने घर पे भी बोला था। तो एक वक्त आया था कि अब तो बॉम्ब ब्लास्ट करना है, घर पे बताना है कि पढ़ाई छोड़ दी है और थिएटर करने लग गया हूँ फुल टाइम। घर वालों को शॉक लगा। एक मिनट डिस्टर्ब करती हूँ। यस, मैंने तो सुना कि आपने एमबीए की एग्जाम देते देते आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल आए, हाँ हाँ, सच है? यस यस यस, वो स्टार्टिंग वहीं से हुई। जब मैं अपना एग्जाम लिख रहा था एक दिन, तो जैसे मैंने आपको बताया मैं पूरा खो चुका था, दिन रात एक्टिंग के बारे में सोचने लगा था। क्लासेस में मेरा ध्यान लगना बंद हो गया। मैंने सोचा मैं इधर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम मेड फॉर मुंबई, आई विल नॉट बी हियर एनी मोर, वो सब थॉट्स, रात को नींद ना आना। तो एक दिन मेरा एग्जाम चल रहा था, मेरा सेकेंड एग्जाम था, आई गेस अकाउंट्स का ही था, यस। एंड मुझे आंसर्स भी सारे आते थे, लेकिन मैंने पहले 5 मिनट में डिसाइड कर लिया एग्जाम शुरू होते ही कि नहीं भाई, ये मेरी ज़िंदगी नहीं होगी। मैंने अपना पेन छोड़ा, उठ के निकल गया, कभी वापस कॉलेज नहीं गया, और सीधा वहाँ से गया थिएटर ज्वाइन करने। डांट पड़ी होगी घर से? बहुत डांट पड़ी, और बहुत शॉक्ड हुए, बहुत परेशान हुए। मम्मी तो रोने लग गई इनफैक्ट, बिकॉज उन्होंने हमेशा से सोचा हुआ था कि यार जॉब करेगा या फिर अपना कुछ और काम करेगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा से ना मुंबई के बारे में एक डर है हमारे वहाँ के लोगों को, कि यहाँ पे बहुत बुरा होता है, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, ये इंडस्ट्री बहुत बुरी है, क्योंकि न्यूज़ में भी हमेशा नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं। घर वालों को ऑफ कोर्स उनका बनता था परेशान होना कि लाइफ जा रही है, और एक लड़के की नहीं, दोनों की जा रही है, दोनों ही जा रहे हैं मुंबई, और हम 2 ही भाई हैं घर में, तो सिस्टर नहीं है? सिस्टर नहीं है। तो उसके बाद घर वालों को मनाया। फॉर्चुनेटली बचपन से पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया कि तेरे मन में जो है वो तू फॉलो कर। मैंने पहले कहा था मैं बैडमिंटन प्लेयर बनूंगा, उन्होंने मुझे कोचिंग ज्वाइन कराई। फिर मैं टेनिस की तरफ इंटरेस्टेड हुआ, फिर टेबल टेनिस की तरफ हुआ, काफ़ी अच्छा खेला भी। फिर पढ़ाई में दोबारा घुसा, कभी नहीं रोका किसी चीज़ के लिए। तो सिमिलरली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने कहा कि ठीक है, तू जा मुंबई, हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जा इधर से। तो मैंने उस टाइम कुछ पैसे घर से लिए थे, और ये कसम भी खाई थी साथ में कि अभी जा रहा हूँ, दोबारा पैसे घर से मांगूंगा नहीं। एंड इधर आया, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे। 5 साल मुझे पूरे लगे ये इस पोस्टर पे आने के लिए, जो मेरा सपना था। अब घर वाले बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, और रिलेटिव्स के मैसेजेस आते हैं, दोस्तों के आते हैं कि लगा नहीं था कि तू कर लेगा, लेकिन अब कर लिया तूने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत डीएम्स आ रहे हैं मुझे। जाहिर सी बात है कि घर वाले तो खुश होंगे, बहुत बहुत। लेकिन आयुष, स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में भी हम जानना चाहते हैं, यस, ताकि आपका ये जो अच्छा लेसन है जो आपको मिला है, रिजल्ट इसका यस, वो अच्छा है, लेकिन स्ट्रगलिंग के बारे में भी लोगों को पता चले। हाँ।
स्ट्रगल पीरियड देखिए ऐसा होता है मुंबई का, जब आप किसी को जानते नहीं, इधर ही भटकते हुए, इनफैक्ट मैं फोर बंगलोज में ही अभी हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इधर ही भटकते हुए मैं सबसे पहले मुंबई में पहुंचा था। और मैंने पूछा था एक लड़के से ऐसे ही चलते हुए कि क्या मुझे, मुंबई में किसी को जानते थे आप? मैं किसी को भी नहीं जानता था। मैं किसी, ना मैं ना मेरा कोई रिलेटिव, किसी से कोई जानकारी नहीं थी। मुंबई आना फोर बंगलोज है इतना पता लग गया था कि महाड़ा में ऑडिशंस होते हैं, रामनगर में ऑडिशंस होते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे थिएटर कर रहा था और कुछ सीनियर्स थे जो इधर आके जा चुके थे, उन्होंने इतना बता दिया था, वरना मैं पता नहीं कहाँ चला जाता इधर आके। तो मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे किसी से पूछा कि मुझे बताओ कैसे एक्टर बनना है, तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हैं, उस पे ऑडिशन के अपडेट्स मिलते हैं। तो मैंने कहा कि यार मुझे भी इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, मुझे कराओ। वो कह रहे मैं तो नहीं करा सकता, एडमिन से बात करो। और मैं 2 हफ्ते तो इसी चीज में लग गए कि मैं उन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाऊं, किसी तरह कोई मुझे अपडेट दे के ये तो बता दे ऑडिशन हो का रहा है। स्लोली विद टाइम 6 महीने 7 महीने कहाँ निकल गए, सब पैसे खत्म हो गए, कुछ रियलाइज नहीं हुआ। बिल्कुल ये टाइम ऐसा गया, इतना खराब, रातों को नींद ना आना, एक छोटा सा रूम था जिसमें हम सो रहे थे और पंखे की हवा भी नहीं आती थी, रात को इतनी घुटन हो जाती थी। कई बार तो रात को मैं और मेरा भाई बीच पे जाते थे कि यार, बट थैंकफुली मेरे साथ इस पूरी जर्नी में मेरा रियल ब्रदर सपोर्ट के लिए था। जो लोग अकेले होते हैं उनके लिए तो और भी क्या बहुत नाम है मुश्किल उनका? होता है। उनका नाम आदित्य है एंड वो हर वक्त हर पल मेरे साथ रहा है। इसी वजह से मैं ये सब कर भी पा रहा हूँ कि आज मेरी मूवी आ रही है। हम जाते थे रात को बीच पे बैठ के, सोचते थे, सपने लेते थे कि यार एक दिन अपना नाम होगा, काम करेंगे, कभी पोस्टर लगेगा, कभी ये होगा वो होगा। तो कल ही इनफैक्ट मैं फर्स्ट टाइम अपना पीवीआर में पोस्टर देख के आया हूँ, बड़ा अच्छा लगा। फिर सालों लगे, काफी वक्त गुजरा। कभी आई स्टार्टेड बीइंग एन ऑडियंस इन रियलिटी शोज। तो मैं रियलिटी शोज में बैठता था ऑडियंस में। एक दिन के 225 रुपए मिलते थे, 6-7 घंटे बैठने के। उस उस एज एन दौरान ऑडियंस? एज एन ऑडियंस इन रियलिटी शोज। अब मैं शोज का नाम तो नहीं लूंगा कि कहाँ पे पेड ऑडियंस बैठती है, लेकिन बैठती है रियलिटी शोज में। तो 6-7-8 घंटे बैठते थे और उस वक्त हमें वॉशरूम भी यूज नहीं करने देते थे। हालत खराब हो जाती थी कि अरे नहीं नहीं सर आने वाले, अरे मैम आने वाली, बैठो बैठो बैठो। तो 225 रुपए मिलते थे। बीच में एक बार वड़ा पाव दे देते थे, हम खा लेते थे, फिर बस से वापस आ जाते थे। घर पे आए तो लगा चलो ठीक है, थोड़ा खर्चा निकल गया। फिर मुझे पता लगा कि अगर मैं इधर ही रहूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। और जो ऑडियंस में मेरे साथ के लोग थे, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, लेकिन वो ज्यादा बड़ा सोचते भी नहीं थे। वो काफी सेटिस्फाइड थे कि यार ठीक है, हमारा दिन का खर्चा निकल गया, इससे ज्यादा हमें कुछ करना भी नहीं। और मुझे वहां पे भी ऐसा लगने लगा नहीं भाई, मैं इस चीज के लिए तो नहीं बना। तो फिर मैं भटकते हुए पहुंचा। कभी मैंने जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल किया है मूवीज में, बड़ी बड़ी मूवीज में भी किया है। कौन सी फिर मूवीज? मैंने राधे में भी मैं जूनियर आर्टिस्ट था सलमान खान सर की। मैं इजरा में जूनियर आर्टिस्ट था इमरान हाशमी सर की। बीच बीच में मेरे उसमें क्लिप्स भी आई है, कहीं पे मेरा चेहरा आ गया, कहीं पे हाथ आ गया, मैंने देखी भी बार बार रिपीट पे। कभी सलमान से या इमरान से इंटरेक्ट करने का मौका मिला? सलमान सर से जब वो सेट पे आए थे तो काफी दूर से ही मैं बहुत एक्साइटेड था, फर्स्ट टाइम देख रहा था। मैंने ऐसे हाथ किया था और उन्होंने बड़े अच्छे से वापस रिटर्न में अपने स्टाइल में ऐसे किया था सीधा। तो बहुत अच्छा लगा था। और इमरान हाशमी सर ने भी काफ़ी अच्छे से स्माइल किया और मुझे ये बताया तुम इधर खड़े हो जाओ, क्योंकि मेरी पोजीशन उधर थी। दोनों का बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और जो डायरेक्टर्स थे सेट पे वो भी काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट भी मिली है मुझे इन दोनों ही जगहों पे। बट ऐसा मैं हर किसी के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी जगहों पे जहाँ पे मैंने काम किया है वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या उनके लिए खाना अलग होता है, उनके लिए बैठने की जगहें अलग होती है, उनको वैनिटी वैन मिलना तो दूर की बात है, कपड़े चेंज करने के लिए भी जगह नहीं मिलती। कभी किसी दीवार के पीछे जाके चेंज कर रहे हैं, कभी कि अरे आ जाओ, कहीं पे धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, छतरी नहीं है, हालत ख़राब हो जाती है। तो ये काम करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ मेरी सेहत ख़राब होगी, मेरी शक्ल सूरत ख़राब होगी। मैं टैन हो गया था, पूरा काला हो गया था। वक्त मिलता था तो ऑडिशंस पे जाता था इधर उधर। तो मुझे पता लगा कि यार अच्छा दिखना और खुद को ग्रूम्ड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सामने लोग आ रहे थे ऑडिशंस देने गाड़ियों में बैठ के। वो आ रहे हैं बैठ के और वो फिट हो रहे हैं, मैं नॉट फिट हो रहा हूँ। ऑडिशंस का एक रूल होता है, आप स्टूडियो के बाहर जाके, बहुत भीड़ लगी होती है, कास्टिंग डायरेक्टर बाहर आते हैं और वो भीड़ में से यूं चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि यू फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, फिट, नॉट फिट। आप चाहे कितनी भी देर के लिए खड़े हो, जो जो फिट है वो आके ऑडिशन देंगे, जो नॉट फिट है वो नहीं देंगे।
तो मैं नॉट फिट होने लगा। मुझे लगा कि यार ये तो काम खराब हो रहा है, जो चीज़ करनी है सिर्फ सरवाइव But करने how की। do they decide, casting director, on जस्ट looks? बाय द फेस इन द बिगिनिंग। Oh, हाँ, हर एक कैरेक्टर की अलग रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपकी लुक ही कैरेक्टर में नहीं जाएगी तो तुम ऑडिशन देके फायदा नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आते हैं बाहर और बड़े ही कभी कभी काफ़ी दिल भी दुखता है। हर कोई पोलाइट भी नहीं होता है, को बहुत रूड भी होते हैं लोग। सीधा बाहर खड़े हो 1 घंटे से धूप में, दूर से देख के यूं नॉट फिट, बस उधर ही दिल टूट गया यार, नहीं दे पाऊंगा ऑडिशन। कभी कभी तो सेंस ऑफ अचीवमेंट ऐसे फील होती है ना कि फिट, वही फिट बोल दिया, अब मैं जाके ऑडिशन दूंगा, कम से कम ऑडिशन देने का मौका तो मिलेगा। हफ्ते में आदत ही हो गई थी नॉट फिट होने की, फिट होने की, जाके ऑडिशन, क्योंकि घर से निकलना तो रोज ही था और शाम रात होने से पहले वापस जाना नहीं है कि कुछ तो करना है, क्या पता कहीं कोई मिल जाए, कोई देख ले, कोई मौका दे दे। ऐसी कुछ मेरी जर्नी रही है। फिर टीवी शोज में भी 1 डे 2 डे किए, कुछ कुछ यहाँ वहाँ किया, फिर हल्के से थोड़े बहुत, इतने नोटिसेबल नहीं लेकिन थोड़े बहुत और रोल्स भी किए। बट प्रॉपरली नोटिसेबल रोल तो अंदाज 2 इज माई फर्स्ट वन एंड इट टुक मी 5 years टू गेट दिस। तो ये 5 years आपके काफी अप्स एंड डाउन वाले रहे? बहुत काफ़ी काफ़ी इमोशनल रहे हैं। रात को नींद ना आना, कभी परेशान हो जाना। स्टार्टिंग के 2-3 साल तो मैं इतना अंदर से ओवरवेल्म्ड हो गया था। एक तो मुझे रोना नहीं आता, मैं कोशिश करता था एक बार रो लूँ यार, क्या पता। तो मैंने एक मूवी देखी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो कि मैंने पहले भी देखी थी, मैंने दोबारा देखी। मैंने देखी और पता नहीं क्या हो गया था, वो मूवी देखी मैंने, एंडिंग हुई, उसके बाद मैं रोता रहा काफ़ी देर तक। वो अंदर से काफ़ी भरा हुआ था इतने सालों से कि यार कुछ भी हो नहीं रहा मेरा लाइफ में, क्योंकि घर वाले फ़ोन करते तो झूठ बोलना पड़ता था कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। उनको क्यों दुख देना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वरना वो कहते वापस आ जा बेटा कि इधर कुछ कर लियो। But how did you manage finance part? यही कभी थोड़ी जॉब की इधर उधर, कॉल सेंटर में की, फिर कभी आपको पता है 225 रुपीज़ मिलते थे ऑडियंस में, फिर जूनियर किया तो उनकी पेमेंट मिलती थी। फिर बहुत मुश्किल से मैनेज किया। फिर साथ में भाई भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, वो भी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ कर रहा था, हम 2 लोग थे, मिल बांट के कर लेते थे मैनेज। कभी दोस्तों से उधार लिया, काफ़ी वक्त तक वापस ना दे पाए तो उनको बोलो यार थोड़ा टाइम और रुक जाओ, देंगे देंगे, जैसे तैसे सर्वाइव किया। You struggled a lot, but you never thought to went back home? नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है ना। मन से एक विश्वास हमेशा से था, आई वॉज ऑलवेज डैम श्योर कि आई डिजर्व इट, एक दिन ज़रूर मौका मिलेगा, एक दिन ज़रूर मैं हाईलाइट होऊंगा। मुझे पता था हमेशा से ये, मन में सोचता हूँ तो ये फीलिंग आती है, और उस फीलिंग के ही वो जो होप, एक अंदर उम्मीद की किरण थी, उस होप के लिए ही मैं यहाँ पे रुका रहा इतने साल और हमेशा यहीं रहूँगा। बिल्कुल। सो सुनील जी से कैसे मुलाकात हुई, सुनील दर्शन से? और मैं पूरी आपकी प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि आपकी कास्टिंग कैसे हुई अंदाज के लिए, अंदाज 2 के लिए? Yes, actually there was a casting guy named सोनू, एंड वो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया सुनील सर से। मैं फर्स्ट टाइम जब मुझे पता लगा कि सुनील सर मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं, मुझे लगा कोई तो फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड है, क्योंकि नहीं मिलने बुला सकते। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा रहा है कि नहीं बुला रहे होंगे, पक्का कुछ ना कुछ फ्रॉड बात होगी। लेकिन जब मैं ऑफिस में आया और मैंने देखा चारों तरफ मूवीज़ के पोस्टर्स लगे हुए हैं जो मैंने टीवी पे देखी हैं विद फैमिली बैठ के, फिर ऑफिस में देखा सुनील सर सामने बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मीटिंग तो ओरिजिनल है। और मैं आया था सर से मूवी में फ्रेंड के रोल के लिए, फर्स्ट टाइम मैं सर से जब मिला था, बिकॉज फ्रेंड का भी एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है अंदाज 2 में, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स प्ले कर रहे हैं, परमार्थ और मस्की उनका नाम है। तो मैं दूसरे जोन में चला गया, परमार्थ मस्की बोलते क्योंकि हमने बहुत इन्जॉय किया शूट पे। तो जब मैं इधर आया तो सर ने मुझे कहा आई विल मीट यू आफ्टर 10 days। ही मेट मी फॉर 10 minutes, ही टॉक्ड टू मी, क्या किया तुमने आज तक, ये वो उन्होंने पूछा जाना। मैंने बताया ही नहीं कि मैंने कुछ काम किया, मैंने कहा मैं एकदम फ्रेश फेस हूँ, एकदम न्यू हूँ, क्योंकि मैं समझ गया था सर को वही चाहिए। थोड़ा मैंने झूठ बोला, मैनिपुलेट किया? फेक इट टिल यू मेक इट, वो मैंने अपनाया। तो सर को लगा ठीक है लड़का अच्छा है, 10 दिन बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। मैं घर गया और सोचता रहा कि यार कॉल नहीं आई अब तक, 10 दिन बीत गए कॉल नहीं आई, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, कॉल नहीं आई। 15 दिन के बाद फ़ोन आया सर का, कह रहे ऑफिस में आओ। मैं सीधा आया तैयार होके। जब आया तो सर ने सामने एग्रीमेंट रखा हुआ था और
मुझे बोला कि यू विल प्ले द मेन लीड, ओहो, और मैं उधर ही जोन्ड आउट कि ये क्या हो गया, ये क्या बोल दिया मुझे। एकदम जैकपॉट ही लग गया। और सर के लिए ये रूटीन है, देखो सर पिछले पता नहीं कब से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने बड़े स्टार्स के साथ काम मोर किया देन है। 3 decades। उनके लिए एक नॉर्मल बात है कि ये मेरा हीरो है, ये मेन लीड प्ले कर रहा है, चलो अब तुम्हारे गाने सुनते हैं। सर ने ऐसे बोला और गाने प्ले कर दिए, मेरे कान से घुस के निकल रहे, मुझे पता भी नहीं लग रहा गाने चल रहे, मैं यस सर बहुत अच्छा yes, yes। तो मैं जोन माय आउट था गॉड। पूरा। मैंने साइन किया एग्रीमेंट, पूरी टीम ने आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो मैं उधर से मुझे पता भी नहीं कौन कौन लोग थे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले, बिकॉज मुझे आंख के सामने ज्यादा कुछ दिख यू नहीं मस्ट रहा बी था। ऑन cloud 9। डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि जमीन कहाँ है आसमान कहाँ है। ओहो, अलग ही इतने दिन बाद मिल गया अचानक से। बाहर निकला, मेरा घर इधर से, उस टाइम मैं ओशीवाड़ा में रहता था, अराउंड 4-5 किलोमीटर है, कब घर पहुंचा मुझे नहीं पता, पैदल पैदल ही गया था सोचते हुए कि यार मिल गया। एक वो फीलिंग कि यार इतने सालों से जिस चीज के बारे में दिन रात सोचा वो मिल गया। घर पहुंचा, भाई को बोला कि यार मैंने मूवी साइन कर लिया एज मेन लीड। वो कह रहा क्या, कि भाई ऐसे मजाक मत कर कि कल को सच में मिलेगी तो खुशी डिस्टर्ब हो जाएगी, मत कर कि बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं। मैंने कहा भाई मजाक नहीं कर रहा, सच में तेरी कसम मैं सच बोल रहा हूँ। उसको मुश्किल से विश्वास दिलाया। वो मेरे से भी ज्यादा हैरान, वो भी जोन आउट, कह रहा बाहर घूमने चलते हैं भाई, मुझे घर में सही नहीं लग रहा। मैं कह रहा चल चल चल। बाहर गए, वापस आए, घर पे कॉल किया, घर वाले, मम्मी रोने लग गई, बहुत इमोशनल है ऑफ कोर्स। पापा एकदम चुप, करे घर कब आएगा। मैंने कहा पापा मेरी तो कल से ही सर ने उसी टाइम साइन करके और उसी वक्त मेरे को जिम भी ज्वाइन करा दिया था, ट्रेनर भी फाइनल कर दिया था, और कहा था कल सुबह 9 बजे से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू है। तो मुझे ये बात पक्का बता दी कि मैं 100% हूँ, क्योंकि अब पैसे ये भी भर कोई ना दिए। तो मिथ है ना तो फेक है। हाँ, तो मैं हैरान हो गया जो ये सब हुआ। घर वाले भी हैरान हो गए, बोल रहे कब आएगा। अब मैंने कहा कि अब तो मैं शूट के बाद ही आ पाऊंगा, बहुत हेक्टिक है। बहुत ज़्यादा ही स्पेशल मोमेंट है ये मेरी लाइफ का, हमेशा याद रहेगा ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली। चलो ये तो रही आपकी जिम वाली ट्रेनिंग है यस ना, पर जो एक एक्टिंग वर्कशॉप जैसा होता है वो यस। कुछ करवाया, हाँ, हमने इस और मूवी के स्टोरी लिए, नरेशन वगैरह कैसे दिया? हाँ, सबसे पहले जब मैंने एग्रीमेंट किया था सर के साथ, तो सर ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी कि इसको पढ़ लो, ये तुम्हारी मूवी की स्क्रिप्ट है। मैंने पढ़ी थी उसी दिन, और मुझे बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लगी थी, बहुत पर्सनली भी मैं कनेक्ट हुआ था स्क्रिप्ट के साथ। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे ट्रेनिंग का क्या होगा, लेकिन जब मैं पूछता उससे पहले ही सर ने कहा कि वर्कशॉप्स होंगी तुम्हारी, कि आई हैव डिसाइडेड हु इज गोइंग टू टीच यू। और अभी हम जहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, इसी रूम में हमारी 2 महीने से ज़्यादा वर्कशॉप हुई है मूवी के लिए। हमने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, एंड बिफोर वी स्टेप्ड ऑन द सेट, मुझे आकाश और नताशा, हम तीनों को पूरे कास्ट के, जो किसी की अगर एक लाइन भी है मूवी में, उनके भी हमें डायलॉग्स याद थे। हम इतने प्रिपेयर्ड हो गए थे, हम इतने कैरेक्टर में हो गए थे कि जब हम सेट पे गए थे हमारे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हम जान चुके थे इस चीज़ को। फिर फर्स्ट डे ऑफ शूट मैं बताऊंगा, हम बहुत नर्वस थे। मेरा और आकाशा का सीन था, हम बैठे थे और सोच रहे थे कि यार कैसे होगा कैसे होगा। डायलॉग्स हमें बाय हार्ट याद थे लकीली, वरना पक्का हम फंबल करते। तो हुआ सीन, रियलाइज हुआ कि यार इजी था, कि कुछ भी ऐसा हुआ नहीं ना। सर ने डांटा, सर ने, हमने एक टेक दिया, सर ने ओके बोल दिया, ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। दूसरे वाले शॉट के लिए रेडी होने लग गए सब लोग। तो हम डिस्कस कर रहे कि यार ये तो हो जाएगा, कि घबराने की बात है नहीं। फिर हो गया उसके बाद सब कुछ इजीली, किसी भी चीज़ में मुश्किल फील ही नहीं हुआ। सर ने इतना होमली एनवायरनमेंट बनाया सेट पे, एक बार भी हमें डांटा नहीं, धमकाया नहीं, हमेशा ऐसे फील कराया जैसे वी आर फैमिली। यहाँ पे काम करने का बेस्ट मुझे यही लगा कि जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, वो बिल्कुल फैमिली की तरह कहाँ शूट कर रहे थे आप? है। वी वर शूटिंग इन गुजरात, और फिर राजस्थान, गुजरात और राजस्थान में शूट हुआ है पूरा। राजस्थान में हम सॉन्ग के लिए गए थे, बट मेनली आप गुजरात, सूरत, ये एरिया पकड़ो। ओके। यहाँ पे ही शूट हुआ है हमारा मूवी का। किसी लोकेशन पे किया होगा? लोकेशन पे खुली स्ट्रीट्स में भी हुआ है, लोग खड़े होके देख रहे हैं, एक्शन चल रहा है। पीछे जो भीड़ के लोग हैं वो इकट्ठे हो गए, वो तालियां बजा रहे हैं, ये मुक्का मारा मुक्का मारा। अच्छा। हाँ,
Okay. बहुत मजा आया और बहुत इजीली हो गया, नहीं मुझे मुश्किल लगी कुछ भी Oh. शूट में। बट बिहाइंड द सीन्स जो मेरा जिम का हुआ था, क्योंकि पहले मैं मॉडलिंग में घुस चुका था जब मैं सुनील सर से मिला, तो उस वक्त मेरा वजन अभी से 7 किलो कम था, क्योंकि मॉडलिंग के लिए यू नीड टू बी वेरी लीन, वेरी थिन, और बॉडी आपकी एक स्ट्रक्चर की तरह होनी चाहिए, बिकॉज इट इज मेनली अबाउट क्लोथिंग। तो सर ने कहा कि फॉर दिस कैरेक्टर यू हैव टू पुट ऑन वेट, यू हैव टू पुट ऑन सम मसल्स, एंड आई नीड यू टू बी शर्टलेस इन द मूवी, सो यू हैव टू लुक गुड ऑन कैमरा, गुड एंड राइट अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर। तो मैंने तो कसम खा ली थी, 8 महीने हुए, मैंने पूरे का पूरा, मैंने नमक भी छोड़ दिया था, मैंने इतना पुश किया खुद को। शर्टलेस सीन से पहले मैंने 24 घंटे 26 घंटे भी पानी नहीं पिया, इतना ज़्यादा किया। तो वो चीज़ मुश्किल थी कंपेयर टू परफॉर्मिंग, बिकॉज परफॉर्म करने के लिए हम बहुत रेडी थे, हम अपने जोन में थे, हम हर एक सीन की बार बार रिहर्सल कर चुके थे वर्कशॉप्स में, उधर सेट पे भी। वो चीज़ आसानी से हुई। बिहाइंड द सीन जो हुआ, फिर एक और चीज़ हुई कि मुझे सालसा सीखना था, जो सालसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। डांस मुझे आता है वैसा बॉलीवुड स्टाइल, बट सालसा कभी नहीं सीखा था। उसकी सर ने ट्रेनिंग कराई राजू सर के साथ, राजू सर एंड टीम, उन्होंने सिखाया हमें। राजू खान सर हमारे कोरियोग्राफर हैं। हाँ, सरोज जी के बेटे। हाँ जी। उसके उनके साथ हमारा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया, तो हम और कॉन्फिडेंट हो गए। ऐसे हमारा शूट हुआ हंसते खेलते हुए। आयुष, व्हाट अबाउट रोमांटिक सीन? अक्सर नए कलाकार पहला रोमांटिक सीन देने में थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। हाउ अबाउट यू? फर्स्ट रोमांटिक सीन मेरा इतना खतरनाक था कि उसी में मुझे शर्टलेस होना था, तो ऑफ कोर्स हम दोनों ही बहुत नर्वस थे, आकाशा भी और मैं भी बहुत नर्वस थे। बट एक दूसरे को हम मोटिवेट कर रहे थे, दोस्ती हमारी अच्छी हो चुकी थी, और बस वो हो गया। जब फर्स्ट टेक हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, विद टाइम हम उस चीज़ के यूज टू हो गए, और फिर हो गया वो। आपको क्या उनको हक करना था या स्मूचिंग वगैरह ऐसा कुछ था? नहीं, हमें सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि सर स्मूच के लिए ना बोल दें, क्योंकि सर बोलेंगे तो करेंगे। तो सर ने लकीली नहीं बोला। और लेकिन शर्टलेस सीन है, और वो सॉन्ग है कितनी प्यारी सी रात, आपने शायद सुना होगा। हाँ। तो जो उसकी वीडियो थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सबसे पहले सॉन्ग्स का शूट फिनिश किया, उसके बाद डायलॉग पार्ट पे हम गए, क्योंकि सर चाहते थे कि सॉन्ग्स में डायलॉग नहीं होते, लिपसिंग करनी है, तो तुम पहले थोड़ा यूज टू हो जाओ शूट के। तो पहले हमने सॉन्ग्स पूरे खत्म किए, फिर हमने डायलॉग पार्ट का किया था। एनी मेमोरेबल इंसिडेंट्स या mesmerizing memories during the shoots? मेस्मराइजिंग मेमोरी मैम, मेरे लिए, मुझे हमेशा से शौक रहा है एक्शन करने का, और मुझे एक्शन करने को मिला। जब फर्स्ट डे ऑफ शूट था, उन्होंने मुझे पहला शॉट बताया कि यूल जंप फ्रॉम हेयर एंड देन यूल पंच दैट गाय, और वो जो है वो उड़ के दूर जाएगा। तो वो जब मैं कर रहा था, मुझे फील हुआ कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि पहले मैं उड़ के गया हूँ एक्शन सीन में से, अब मैं किसी को उड़ा रहा हूँ। उड़ के जाना, मुक्का मारना, मुझे बस मजा आ गया उस दिन, सब कुछ हासिल कर लिया मैंने। ओहो, पहली फिल्म में रोमांस भी हो गया, हाँ, और डांस भी हो गया, डांस भी एक्शन हो गया, सीन भी हुए। एक्शन भी हो गया, एंड इसमें इमोशंस हर तरीके के आपको देखने को मिलेंगे अंदाज 2 में। इसमें अच्छा म्यूजिक है, नदीम श्रवण सर का इतने दिन बाद कंपोजिशन आपको सुनने को मिलेगा। मेरी कहानी है, मेरे कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बोलूँ तो, माय कैरेक्टर्स नेम इज आरव, ठीक है, एंड he is a very young, believable, middle class guy who wants to make it big in life. He's a performer, he loves to dance, he loves to sing, lots of dreams and aspirations to achieve in life. तो स्टोरी अंदाज 2 की आगे बढ़ती है आरव की कहानी के साथ, जो आरव की लाइफ जर्नी है। इसमें बाकी तो अगर मैं कहूँगा तो स्टोरी रिवील कर दूंगा, लेकिन अंदाज 1 और अंदाज 2 के बारे में अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं, अंदाज 1 में एक लव ट्रायंगल आपने देखा था, अंदाज 2 में भी वो है, एंड दिस इज द ओनली सिमिलैरिटी दैट इज बिटवीन दीज 2 मूवीज। कंप्लीटली न्यू और फ्रेश स्टोरी है, और कास्ट भी न्यू है जो आप देख ही रहे हो। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी ने अंदाज 1 देखी है तो वो 2 ना देखे। बहुत अच्छे से देखो, विद फैमिली देखो, फैमिली पिक्चर है, इसमें कॉमेडी भी है, इसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है। कैरेक्टर और कौन कौन है फिल्म में? हाँ, अदर आर्टिस्ट? हाँ, मेरा कैरेक्टर है आरव का, एंड आकाशा प्ले कर रही है अलीशा का कैरेक्टर, नताशा प्ले कर रही है प्रियंका का कैरेक्टर। ओह, ओके। एंड सपोर्टिंग स्टार कास्ट? सपोर्टिंग स्टार कास्ट में मस्की है, जो मेरा फ्रेंड प्ले कर रहा है, उनका नाम टोनी है, एंड परमार्थ है,
जो वो भी मेरा फ्रेंड प्ले कर रहा है। एंड और भी काफ़ी लोग हैं। देखो, इस मूवी में सिर्फ ये लव ट्रायंगल से बढ़ के क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। द रिलेशनशिप ऑफ अ फादर एंड अ सन, रिलेशनशिप ऑफ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, रिलेशनशिप ऑफ हाउ फ्रेंड्स कैन बी और फैमिली, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। और काफ़ी इमोशनल है, बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज रिश्ते तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एंड जिसके लिए रिश्ते इम्पोर्टेंट है उसको अंदाज तो ज़रूर देखनी चाहिए। आयुष, आपके मन में कहीं छोटी सी बात को लेके भी थोड़ा सा तनाव नहीं है कि लोग कहीं ना कहीं अंदाज 1 और अंदाज 2 में कंपेयर करेंगे? है, बिल्कुल है, पर सर ने और वो अंदाज आई थी 2003 में, अब ये चल रहा है 2025, 25 और लॉन्ग गैप ऑल्सो। कंपैरिजन अगर हो भी रहा है तो अक्षय कुमार सर के साथ हो रहा है, जिनको देख देख के मैंने हमेशा सीखा है, समझा है कि कैसे एक्टिंग करनी है, कॉमेडी टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग किसको बोलते हैं, उनका हमेशा से फैन रहा हूँ। फिर जो लीडिंग लेडीज हैं वो कंपेयर हो रही हैं प्रियंका चोपड़ा मैम से और लारा लारा दत्ता मैम दत्ता। से, तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन है। और ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे गानों पे भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं कि यू कैन नेवर मैच देयर एनर्जी, यू हैव रूइंड दिस एंड ऑल दिस। नेगेटिविटी है, पर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो पॉजिटिव ज़्यादा है, अप्रिसिएशन ज़्यादा है कंपेयर टू द नेगेटिव कमेंट्स एंड दैट रियली नेगेटिविटी। मैटर्स। यस, ऑल्सो सुनील सर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अस फॉर दिस कि ये टाइम आने वाला है, तो हम पहले से ही पूरे। आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो? मैं क्योंकि भी हर कलाकार सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और जब एक्टिव रहते हैं तो एट अ सर्टेन स्टेज दे गेट्स आल्सो ट्रोल्ड। यस, मुझे हमेशा से डर था जब से मैं मुंबई आया था कि अगर मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होऊंगा तो कहीं मैं कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर ना बन जाऊँ। नथिंग रॉन्ग इन दैट, बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, पर मेरे मन में ये था कि यार मुझे थिएटर में आना है एज ए लीड, थिएटर में आना है एज ए लीड। तो मैंने इस चीज़ के लिए भी, और पर्सनली भी, मैं सोशल मीडिया ज़्यादा पसंद नहीं करता, मैंने कभी चलाया ही नहीं। बट नाउ इन दिस टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ने कहा मूवी आ रही है तो चलाओ इंस्टा, तो मैंने इंस्टा अभी चलाना शुरू किया जस्ट फॉर द मूवी। प्रमोशनल एक्टिविटी काइंड। प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए, एंड ऑल्सो अब मैं सीख रहा हूँ कि कैसे एक्टिव रहना होता है, कैसे प्रॉपरली खुद को प्रेजेंट करना होता है। Yeah. बिल्कुल। अब चूंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ ही गए हैं, तो आने से पहले हु आर द आर्टिस्ट दैट यू रियली अडोर देम, यू आइडलाइज देम? मैम, अगर आइडल्स की मैं बात करूँ तो इतने हैं कि सबका ही नाम ले लो। नेम देम फ्यू। ओके, अगर मैं नाम लूँ, क्योंकि मैं गुड़गांव से हूँ, दिल्ली बॉय, तो ऑफ कोर्स शाहरुख खान सर, वो तो सबकी लिस्ट में। तो शाहरुख खान सर को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली हमेशा से कि वो भी हमारी तरह कभी दिल्ली में थे, और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वो भी पढ़े और हैं, उन्होंने भी स्क्रैच से शुरुआत की और किंग खान बन गए, और वो किंग ऑफ बॉलीवुड हैं। तो उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली है हमेशा मुझे। बिल्कुल। किस किस से मिलना हुआ जब आप मुंबई आए? लोग कहते हैं इट्स अ ड्रीम सिटी, किससे मिलना हुआ? क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बिग आर्टिस्ट, हाँ, लाइक फेमस नोन आर्टिस्ट या ओके, नोन आर्टिस्ट से। देखो, जैसे मैं सेट पे गया तो काम करने का एक्सपीरियंस है मुझे। जैसे मैंने अमिताभ बच्चन सर को भी काम करते हुए देखा है, मैंने सलमान खान सर को भी देखा है, मैंने इमरान हाशमी सर को भी देखा है। मैं हमेशा उनको देखता था तो ऐसे नोटिस करता था कि यार ये लोग कैसे काम करते हैं। मैंने अक्षय कुमार सर को एक दिन देखा था जुहू बीच के पास, ऋतिक रोशन सर को देखा मैंने सबको है, लेकिन पर्सनली इंटरेक्ट नहीं किया। तो क्योंकि मैं उधर एज एन आर्टिस्ट काम करता था, मैं नोटिस करता था कि यार कौन कैसे बिहेव करता है, कौन कि कल को मैं भी बनूंगा और मैं भी ऐसे करूंगा, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती थी। बट मेनली मैं नोटिस करता था कि वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, वो एक्ट कैसे कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैसे वो एकदम से अपना कैरेक्टर स्विच कर रहे हैं, कि वो अपनी रियल लाइफ से कैरेक्टर की लाइफ में कैसे जा रहे हैं। ये सब मैंने बहुत नोटिस किया हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. जीवन में, करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, और आपको उसमें और क्या क्या एडिशन करनी चाहिए, ऐसा आपने सोचा है? मुझे आगे बढ़ने के लिए अपने लिए क्या क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो फोकस्ड रहना है, जैसे मैं हमेशा रहा हूँ। ऐसा ना हो हल्का सा भी कि थोड़ी सी मुझे सक्सेस मिल जाए और मैं हवा में हो जाऊँ, वो मेरा नेचर है भी नहीं। मैं काफ़ी हमेशा जैसा आज हूँ ऐसा ही हमेशा रहना चाहूँगा। उस चीज़ के अलावा मैं हर एक चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ
चाहे वो डांस हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हो, चाहे बिहाइंड द सीन्स हो। तो मुझे लगता नहीं कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ सही कर रहा हूँगा। जो सुनील सर ने ये चांस दिया, सही करता जाऊँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा, बस यही प्लान है। आयुष, आपको लगता है कि एक्टिंग करियर के सपने लेके न्यूमरस कलाकार मुंबई आते हैं, बट इन टुडेज टाइम दे हैव टू गेट रेडी विथ प्लान बी। यस। एनी थॉट्स ऑन दैट? प्लान बी मैम मेरा तो कभी था नहीं। मेरा तो प्लान बी यही था कि या तो मेन लीड बन जाएंगे या फिर सपोर्टिंग में रहेंगे। हमेशा एस्पायरिंग एक्टर ही रहना है, एक्टिंग के अलावा कुछ करना नहीं है। क्योंकि प्लान बी हमेशा ना थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है प्लान ए को। अगर प्लान बी की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देने लग जाओ जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जैसे मेरा एक टाइम था, मैं काफ़ी परेशान था। अगर मैंने मन से सोचा होता कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ तो मैं शायद करने लग जाता, जो कि मेरे लिए गलत हो जाता बहुत। तो ऐसे ही प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान ए है और प्लान बी भी प्लान ए ही है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स Yes. वेरी नाइस टू नो। ऐसा कुछ है आयुष की जो इस प्रोग्राम में मैं नहीं पूछ पाई और कुछ आपको बताना है? हमने अंदाज 2 के बारे में भी कवर किया, मेरी पर्सनल लाइफ भी कवर किया। आई थिंक आपने सब कवर कर लिया है। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत सीनियर हो। थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, यू मस्ट हैव सीन हमारी चैट, हमारी कन्वर्सेशन। आयुष ने अपनी जिंदगी के कई राज खोले हैं, कैसा रहा संघर्ष, लेकिन हर संघर्ष का अंत बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि कला का जो एक मोती है वो छुप कर नहीं रहता। एंड यू मस्ट हैव सीन आयुष कैसे उभर कर आए हैं। सो कीप इंस्पायरिंग अस लाइक हिम। Thank you so much. Lovely Thank you so talking much to for you. your time. Lovely Lovely talking talking to to you. you. Same here. All the Thank you. best. Thank you so much. Thank you. And do watch my show on Reels Meets Real with Pooja Samant, ma'am. Thank you so much.